हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हम वही ट्रांजैक्शन अदर स्टेट के साथ करते हैं तो जीएसटी के लेजर किस तरीके से बनाए जाएंगे या उसके लिए टैली में किस तरीके से इंक्लूड करना होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम सेम स्टेट से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारी यही एंट्री थी जिसमें मैंने जैकेट को परचेज किया था और सेल किया था 20% प्रॉफिट पर और 18% जीएसटी के साथ। लेकिन ये ट्रांजैक्शन हमने एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन को दिखाया था। आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम एक यूपी से एमपी में या एमपी से एपी में या यूके में कहीं पर भी अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हमारा ट्रांजैक्शन रहता है तो उसके लिए हमारे कौन कौन से लेज़र रहेंगे और उनको किस तरीके से एंट्री की जाएगी। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी टैली की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं टैली की स्क्रीन पर, जिसमें मैंने अपनी कंपनी को बना लिया है राठौर इंडस्ट्रीज़ नाम की, और यहाँ पर हम बिजनेस को स्टार्ट भी कर चुके हैं। डिस्प्ले में जाकर दिखा देता हूँ मैं, 20 लाख रुपए में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, बाकी के हमारे लिए लेज़र को बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं अपने फीचर्स को इनेबल कर लेता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। F11 में जाकर F3 में जाएंगे स्टेचरी एंड टैक्सेशन में, और यहाँ पर जीएसटी को इनेबल करके इसकी थोड़ी सी डिटेल भी भर लेते हैं, जिसमें हमारे लिए यहाँ पर लेना है जीएसटी नंबर 091234512345 ये हमारा फॉर्मेट होता है। ये कोई वैलिड नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही गैस करके डाल दिया है कुछ भी, तो मंथली। और यहाँ पर हमें अभी ईबे बिल से कोई भी मतलब नहीं है, तो इसके लिए भी मैं अभी नो कर देता हूँ और एंटर प्रेस करके कर लेंगे हम एक्सेप्ट। ये तो बात हो गई इसकी, इसे भी हम एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे कि जीएसटी का हमारा कॉन्सेप्ट जो है हो जाएगा। यहाँ से बैक चलते हैं और सबसे पहले हमें लेज़र बनाने हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में लेज़र बनाए थे, पूरा खेल हमारा लेज़र का ही है। जीएसटी ऑटोमेटिकली हमारी जो है कट जानी चाहिए। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाकर हम लेज़र बना लेते हैं, जो कि पहला लेज़र रहेगा हमारे पास जैकेट परचेज के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है जैकेट परचेज, और ये परचेज अकाउंट हमारा रहता है हमेशा परचेज अकाउंट के अंडर। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर स्टेचरी इंफॉर्मेशन में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे लिए, एक अनडिफाइंड, एक नॉट एप्लीकेबल और एक एप्लीकेबल। इसमें एप्लीकेबल पर जाकर सेट अटल जीएसटी डिटेल को हमें यस कर देना है। जैसे ही हम यस करते हैं तो यहाँ पर एक और विंडो निकल कर आती है जिसमें लिखा हुआ है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हमें देखना है कि कौन सा, अगर हम अदर स्टेट, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमने इसमें परचेज टैक्सेबल लिया था, और अभी क्योंकि हम अदर स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करने वाले हैं तब यहाँ पर लिया जाएगा इंटीग्रेटेड इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, जो कि हमारा रहेगा 18% ही। बाकी का सेम है हमारे यहाँ पर गुड्स लेकर एंटर प्रेस करते हुए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और सेम कंडीशन रहेगी हमारे पास जैकेट सेल अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया हुआ है जैकेट सेल अकाउंट, जो कि रहेगा हमारे पास सेल अकाउंट में, और इसके लिए भी एप्लीकेबल करके हम यस कर देंगे। और वहाँ क्योंकि हमारा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल था तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पर भी हमने 18% लिया हुआ है, और एंटर प्रेस करके गुड्स लेकर इसको भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। जीएसटी के लिए पिछली वीडियो में सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज़ किया गया था, जबकि आज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बनाया जाएगा आईजीएसटी अकाउंट, और आईजीएसटी भी हमारा रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएंगे जीएसटी, और ये रहेगा हमारे पास इंटीग्रेटेड टैक्स। तो सीजीएसटी होता है हमारा सेंट्रल, एसजीएसटी होता है स्टेट, और आईजीएसटी जो रहेगा वो इंटीग्रेटेड टैक्स रहता है। इसे कर देते हैं हम एक्सेप्ट। तो ये हमारे लेज़र हो चुके हैं। यहाँ से बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद मैं यहाँ पर इसके इन्वेंट्री भी बना ही लेता हूँ। तो इन्वेंट्री में हमने देखा है कि हमारे पास 2 तरीके की इन्वेंट्री है। एक हम नाइक की खरीद कर ला रहे हैं जैकेट, जिसके लिए हम ग्रुप बना लेते हैं जैकेट का, जो कि रहेगा हमारे पास ये पीसेस में। दूसरा हमारे पास है पूमा, पूमा भी रहेगा हमारे पास ये जैकेट पीसेस में, और एंटर प्रेस करते हुए इसके लिए भी कर देते हैं हम एक्सेप्ट। यहाँ चलते हैं बैक, सीधे हम एंट्री करके भी देख लेते हैं इसकी। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके पहली एंट्री तो हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे क्या करना है, परचेज करना है। परचेज हम कैश से करके दिखा देते हैं। कैश से जब हम परचेज कर रहे हैं तो जैकेट परचेज करेंगे, और जैकेट जो परचेज है वो नाइक की है। नाइक की जैकेट जो कि हमने 200 क्वान्टिटी खरीदी है 1000 के रेट में, 2 लाख रुपए की। और दूसरी है हमारे पास पूमा, जो कि हमने 1100 खरीदी है 2000 के रेट में। तो टोटल हमने 4 लाख रुपए का यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया है। अब यहाँ पर जब 4 लाख रुपए हमारा टोटल आ चुका है तो यहीं पर हमारे लिए क्या करना है, आईजीएसटी के लिए सिलेक्ट करना है। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है 72,000 रुपये। पिछली वीडियो में यही अमाउंट हमारा 36,000 रुपये आया था, क्योंकि वो 18 का आधा सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लगा था, तो 9 चौक 36,000 हो रहा था। यहाँ पर आईजीएसटी हमारा टोटल लगेगा, इसलिए यहाँ पर 18 चौक 72 यानी हमारा 72,000 आ रहा है। और टोटल अगर मैं बैलेंस की बात करूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 4,72,000 रुपये। 4,72,000 में हमने टोटल यहाँ पर परचेज किया हुआ है। और अभी अगर हम जीएसटी की बात करें तो यहाँ पर ये जीएसटी दिखा रहा है कि हम इतनी जीएसटी दे चुके हैं 72,000 रुपये की, जो कि दिखाया जा रहा है डेबिट में।
क्लियर है। अभी हमें जो क्रेडिट में होता है उसे ही हमें पेमेंट करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको तो ये रिसीव करने वाली आ रही है, पहले हम जैकेट को सेल भी कर देते हैं। अभी अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास जैकेट जो है रखी हुई है 4 लाख रुपए की। अभी हमें इसके लिए सेल भी कर देना है। सेल करने के लिए जाएंगे, अगर मैं इसको आधी सेल करता हूँ या हाँ पहले मैं आपको आधी सेल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे कैश में। कैश में जाने के बाद जैकेट को अगर हम सिर्फ नाइक की जैकेट को सेल करते हैं तो यहाँ से मैंने 200 क्वांटिटी को सेल किया 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट का मतलब है हम 1000 की खरीद कर लाए हैं तो 1200 में सेल करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम IGST जो कि आ रहा है 43,200 रुपये का, और इसे कर देते हैं हम एक्सेप्ट। अब देखिए वहाँ पर जो हमारा था परचेज में 72,000 था, सेल में 43,200 है, यानी कि अभी भी अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास से GST पहले ही ज़्यादा जा चुकी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में आएंगे, स्टॉक में आके पता लगेगा अभी हमारे पास पूमा का जो स्टॉक है वो बचा हुआ है। और GST की अगर हम बात करें तो अभी भी GST दिखा रहा है कि अभी भी तुम्हें 28,000 रुपये GST तुम दे चुके हो पहले ही अपने जो है जहाँ से भी खरीद कर लाए हैं उनके लिए। तो हमारे पास से अभी भी ये दिखा रहा है कि 28,800 रुपये तुम्हें रिसीव करने हैं, ना कि पे करने हैं, क्योंकि पेमेंट करने वाला किस साइड आता है, क्रेडिट वाला। तो हमें अभी और सामान को सेल करना है जिससे कि हमारी GST पेबल निकल कर आएगी। अभी तक हमारी GST पेबल में नहीं आ रही है, ये रिसीव वाली ही शो हो रही है। यहाँ से चलते हैं हम फिर से इसके लिए सेल कर देंगे हम जो हमारे पास सामान बचा हुआ है। तो कैश से चलेंगे हम और कैश से जाके हमने जैकेट को सेल किया है। जैकेट हमारे पास पूमा की जो कि 1,100 रखी हुई हैं, जो कि हमने 2400 के रेट में सेल करना है 2,40,000 की। यहाँ पर लगाएंगे हम IGST 43,200 रुपये, 2,83,200 रुपये का सामान हमने टोटल यहाँ पर सेल कर दिया है। अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है, हम सारा सामान सेल कर चुके हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हो चुका है हमारे लिए 80,000 रुपये का, जैसे लाइक एज प्रीवियस वीडियो। यहाँ से बैक करके देख लेते हैं कि भाई हमारा टैक्स जो है वो अभी कितना देने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा 14,400 टैक्स देने के लिए आ रहा है, जो कि आ रहा है सिर्फ IGST, क्योंकि पिछली वीडियो में 2 थे, इस वाली वीडियो में 1 ही है। तो अदर ट्रांजेक्शन के साथ ये रहेगा हमारे पास। एक बार बिल भी निकाल के दिखा देता हूँ कि हमारा IGST का जो बिल रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। तो हम यहाँ पर सेल में जाएंगे, अलग अलग आइटम को मैंने करा था तो यहाँ पर अलग अलग ही बिल हमारे लिए निकालना होगा। Alt+P प्रेस करके Alt+P, ठीक है। यहाँ पर विद प्रीव्यू यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा जो बिल है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आया है, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू इंटीग्रेटेड टैक्स रेट 18% के साथ 43,200 रुपये दिखाया जा रहा है। क्लियर है। अभी यहाँ से हमारे लिए वो जो टैक्स हमारे पास निकल कर आ रहा था, यानी कि अभी भी हमारे पास लायबिलिटी है, हमें कुछ देना है 14,400 रुपये हमारे क्रेडिट में है, जिसको हम कंप्लीट कर देते हैं पेमेंट करके। उसके लिए जाएंगे हम पेमेंट में, कैश, और पेमेंट करना है हमारे लिए IGST का 14,400 रुपये। तो 14,400 का हमने ये पेमेंट कर दिया है। बाकी यहाँ से बैक चल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, और अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई भी नहीं बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस की, तो अभी भी हमारे पास 80,000 का ही प्रॉफिट है। जैसे कि मैंने बताया था कि बिजनेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सारा टैक्स हम अपने कस्टमर से लेकर सरकार तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि टैक्स का जो लोड है वो सबसे लास्ट में यूज़ करने वाले यानी कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है, बाकी और किसी पर भी नहीं पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से टैक्स इंक्लूड कर सकते हैं, टैक्स को डिडक्ट कर सकते हैं, या प्रिंट करके देख सकते हैं कि कैसा हमारा GST बिल निकल कर आता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक राज्य से खरीद कर दूसरे स्टेट में हमारे लिए सेल करना है, तब इसकी एंट्री किस तरीके से होगी और कैसे करके इंक्लूड किया जाएगा हमारे टैक्स को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।